कि ये कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, ही इज़ डेड, ही इज़ नो मोर देयर। और ये बात जो है इसको अमेरिकन मीडिया के साथ साथ जो है एक्सियो और रॉयटर्स, दो ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो वो बात कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य हमला शुरू कर दिया है। इस हमले के बाद कई शहरों में धमाकों की आवाजें सुनाई दी है और कई इलाकों में भारी तबाही की खबरें सामने। ईरान की बारी है और ईरान पे इजराइल ने अटैक किया और उसके बाद ईरान ने इजराइल समेत कई गल्फ कंट्रीज की बैंड बजाई है। तो बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है। और सबसे एक तो बातचीत हो रही थी ना कि आप एटम बम नहीं बना सकते क्योंकि नेतन्याहू को जो जिसे कहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ने उसको मतलब क्रिमिनल डिक्लेयर किया हुआ है। और अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर करा भयानक हमला। सोशल मीडिया में बड़े र्यूमर फैल रहे थे दोस्तों कि मोदी जी गए हैं इजराइल, और मुझे लगा कि यार लोग ऐसी बात कर रहे हैं, इसमें क्या कनेक्शन हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे अब यह पता लग रहा है कि हो ना हो पता था। अबू धाबी पे बम, दुबई के ऊपर बम मार, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दैट? दे हैव अटैक्ड, ईरान हैज अटैक्ड दुबई। एक तो ये चीज है। आयतुल्लाह खामनाई का मैं आपको बताता चलूं कि ये आपको पता है कि सुप्रीम लीडर थे, और इनके घर पे तकरीबन कहा जा रहा है कि मोर देन 30 जो मिसाइल्स हैं वो हिट किए हैं। राइट, जय हिंद साथियों। ये जो खबर इस समय चल रहा है कि ईरान और दूसरी तरफ से अमेरिका, इजराइल, ये सब हैं युद्ध में लगे हुए हैं। और साथियों जाहिर सी बात है कि जब भी ईरान और इनके बीच युद्ध होता है तो हमेशा नुकसान जो है साथियों सबसे ज्यादा ईरान का होता है, क्योंकि साथियों ये अकेला पड़ जाता है। और इधर बाकी जो मुस्लिम देश हैं, चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरब हो या कोई भी देश हो, ये भी हमेशा इनके विरुद्ध में रहता है। इसलिए ईरान इस समय इन सबसे निपटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी बीच एक खबर आता है कि इनके जो मेन लीडर हैं उसकी मौत हो चुकी है, खामनेई की। लेकिन साथियों ये न्यूज कहाँ तक सत्य है, क्योंकि कई बार जो खबर पहले आती रहती है कि ये मर चुके हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो जिंदा है। लेकिन साथियों दुख की बात यह है कि ईरान का साथ इस समय इनको जितना भी मुस्लिम देश दोस्त है या देश के हैं, दोस्त तो है ही नहीं, वो इस समय कोई इनके साथ नहीं है। बल्कि अगर जो मुस्लिम इनका दोस्त बनने का नाटक भी करते हैं, वो ये कह रहे हैं, वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि हम शांति की गुहार लगाते हैं बस, लेकिन साथ कोई नहीं दे रहा। बल्कि इसके आसपास और उसके दो देश जो है मुस्लिम, वो भी इन पर अटैक कर रहे हैं और ईरान इन पर अटैक कर रहा है। न्यूज एजेंसी ये कहती है कि खामनाई जो है वाज नॉट इन तेहरान, और लेकिन उनको सिक्योर लोकेशन में शिफ्ट कर दिया गया। ये शुरू से ये बात चल रही है। आयतुल्लाह खामनाई की उम्र 86 ईयर्स थी, ही वाज वेरी ओल्ड, और वो 1989 से ही सक्सीडेड बेसिकली जो इस्लामिक रिपब्लिक के जो फाउंडर थे आयतुल्लाह ख़ोमेनी साहब से, उन्होंने सारा कुछ लिया। और 79 के रेवोल्यूशन के बाद वही सारा कुछ थे। और ही इज बेसिकली एन अल्टीमेट अथॉरिटी। उनका बेटा और उनकी बहू भी कहा जा रहा है कि दे गॉट एक्सपायर्ड, वो उनको असैसिनेट कर दिया गया है, जो मिसाइल उनके घर पे मारी गए। और यही बेसिकली खामनाई की जो पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा थी। कहा जाता है कि जो खामनाई साहब की जो पावर थी, जो वो बेसिकली जो ईरान की सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है IRGC एंड द बसीज पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिनके बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थे, ये बेसिकली ये इनकी जो लॉयल्टी थी वो खामनाई साहब के साथ थी। और आर्मी डिफरेंट ऑपरेट करती थी। और खामनाई साहब जो हैं उन्होंने उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन बिल्ड नहीं करेंगे, और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो सिविलियन पर्पसेस के लिए है। US इंटेलिजेंस और बाकी जो UN के न्यूक्लियर वॉचडॉग हैं, दे हैव फाउंड नो एविडेंस बाय द वे, ना ही अमेरिकन को मिली और ना ही UN को ये मिली कि वो एटॉमिक वेपन बना रहे हैं। लेकिन वो अमेरिकन कहते ही हैं कि जी ये बना रहे थे और हमने इसीलिए इनको अभी टारगेट भी किया है। द रियल थिंग इज नॉट ऑब्वियसली दीज वेपन्स एंड थिंग, द रियल थिंग इज समथिंग एल्स। तो एक तो ये चीज़ जो है वो आई कैन टेल यू। दूसरी तरफ अगर आप इनको देखें कि जो ईरानी गवर्नमेंट है वो अभी तक मान नहीं रही कि ऐसा कुछ हुआ है। They are not talking. अब
पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तल अवीव पे भी मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड में, स्पेन में, इटली में, वहां जाके उसके वारंट जारी हुए हैं। वो शख्स कहता है कि मैं कहता हूं कि एटम बम नहीं होगा तो नहीं होगा, मैं हमला करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बातचीत करेंगे, डायलॉग्स करेंगे और सर्कल करेंगे और उनको कहेंगे कि मैं जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे चाहूंगा आप उस पे रहोगे। तो मेरे ख्याल में उस पे तो कोई बात नहीं हो सकती। अलबत्ता मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि ईरान के पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जहां जहां पे भी यूएस की इंस्टॉलेशंस है, जहां जहां इसराइल का हाथ तक पहुंच सकता है, बिल्कुल ना छोड़े। मैं कहता हूं कोई आसरा ना करे, क्योंकि जब बंदा मर रहा होता है ना तो अपने साथ दो चार को ना डबो के जाए। तो मेरे ख्याल में अगर इसके बाद भी ईरान को ये लगता है कि यार ऐसा है वैसा है, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है जो उसके साथ किया जा रहा है। जून में हमला हुआ, उसके 8 महीने बाद आज फिर हमला हुआ। जी क्यों तुम एटम बम बना रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आती कि साला ये एटम बम जो है ये इराक के पास भी था, नहीं निकला आज तक। वो जिसे कहते हैं कि वो दवाइयों के पीछे मरे हुए जा रहे हैं उनके लोग, बल्कि मिलियंस के हिसाब से मार दिया टोनी ब्लेयर और ये जो बुश जूनियर ने। मतलब ये दादागिरी इनकी चलेगी? मैं तो कहता हूं बिल्कुल ईरान को मुझे तो पूरा यकीन है कि कोई उनको सपोर्ट नहीं करेगा। चीन, रशिया कुछ थोड़ा बहुत कर ले सो कर ले, बाकी ना पाकिस्तान ने उनकी कोई सपोर्ट करनी है। मिडिल ईस्ट ने तो यही करना है कि उन्होंने तो बाप की तरह उनको रखा हुआ है घरों में। मुझे नहीं समझ आती कि अमेरिका के अड्डे जो है ना पूरे मिडिल ईस्ट में, और वही आके इजराइल इनकी बजा के चला जाता है। ठीक है, तो भाई आप किस लिए कर रहे हो ये? मुझे तो नहीं समझ आती कि आपके पास अड्डे क्यों है। सऊदी अरेबिया में, जॉर्डन में, आपके यूएई में, आपके कुवैत में, आपके जिसे कहते हैं कि ओमान में, आप आ जाए कतर में, पूरे जीसीसी कंट्रीज में। यार इराक में अभी तक उनके अड्डे मौजूद है। मतलब ये कौन सा तरीका है? इजराइल के अंदर कोई कितने करीबी ताल्लुकात है यूएई के, कहे ना कि यार मुझे हमें दो हमारे फाइटर जेट्स यहाँ पे खड़े होंगे। और साथियों ईरान वो भी ऐलान कर चुका है कि अब वो भी इस युद्ध में हार नहीं मानेगा। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा, इजराइल हाथ धोकर इनके पीछे पड़ा है, इन पर अटैक किया जा रहा है। और साथ में बाकी जो मुस्लिम देश हैं, चाहे सऊदी अरब, यूएई या फिर खाड़ी देश हैं, ठीक है, इनके साथ भी ईरान का युद्ध चल रहा है। यानी ईरान इस समय अकेले इन सबसे निपटने की कोशिश में है। और पता है सबको कि ईरान को इस समय जो है जो झटके मिलेंगे वो दिल दहलाने वाली होगी। और इनके जो कई नेता तो पहले मारे जा चुके हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन जो मेन लीडर है उसकी अगर खबर आती है, और इस पर भी ईरान जो है साथियों क्योंकि झटकने वाला है नहीं, क्योंकि साथियों ईरान हमेशा एक न एक नेता का तैयारी करके रखता है कि एक नेता मर गया तो दूसरा आ जाता है। लेकिन साथियों ये जो मुस्लिम वर्ल्ड ये मानते हैं अपने आप को, इस समय ये कहाँ रहे, क्यों नहीं आए कोई ये 51 देशों का समूह इनके मुसलमानों का, वो इनके साथ क्यों नहीं आया? ठीक है, क्योंकि ईरान तो एक मुस्लिम देश है, उसके बावजूद क्यों नहीं आया? ये साथियों यूरोप और अमेरिका जब चाहे इनको साथ में मिला सकता है। और अभी यही चल रहा है, इजराइल अमेरिका ये सब मिलकर ईरान को ठोकने में लगे हुए और ईरान भी जवाब दे रहा है।